नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं AQI के बारे में। सुबह सुबह जैसे ही आप अपना टीवी चालू करते हैं तो ये सबसे पहले AQI के बारे में वो बताने लगता है कि दिल्ली में आज AQI इतना रहा और कल से भी खराब या ऐसा वैसा। तो ये AQI क्या है ये जान लीजिए आप। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि हवा सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन के लिए। जब तक सांस तब तक आस। जो हम हवा लेते हैं, और सरकार ने अभी तक इस पे कोई टैक्स वगैरह तो लगाया नहीं, तो सांस चाहे जितनी ले लो। आदमी जो व्यायाम करता, दौड़ता, टहलता, तो सुबह सुबह की अच्छी हम अपने स्टोर कर लें ऑक्सीजन, तो वो अच्छी ऑक्सीजन लेने के लिए अभी कोई टैक्स तो लग नहीं रहा है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह सुबह बताई जाती है। और चूंकि सर्दियों का मौसम है, इसी समय इसकी शुरुआत होती है। बरसात में बिल्कुल सबसे सही रहता है, और यही सबसे AQI का खराब दौर होता है। क्यों होता वो बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी AQI के बारे में बता दें। तो AQI तो आप समझ गए, एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन इसके साथ में इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को तय करने वाले PM10 और PM2.5 होते हैं। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। ये पार्टिकल्स रहते हैं छोटे छोटे विभिन्न चीज़ों के, बहुत ही सूक्ष्म। इनके भी दो हिस्से कर दिए, एक इतने सूक्ष्म कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चौथाई हिस्सा, 10 का ढाई मतलब चौथाई, और एक थोड़े बड़े पार्टिकल्स। वो कहाँ कहाँ के हैं वो तय है कि कंस्ट्रक्शन से प्रदूषण होता है, और धुएं से होता है, गाड़ियों से होता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की गैसेज और पार्टिकल्स जो निकलते हैं, तो उन्हीं को हम PM10 और PM2.5 में विभाजित दो हिस्सों में कर लेते हैं AQI की क्वालिटी को तय करने के लिए। और जो इसका यंत्र रहता है, कोई पर्टिकुलर बैरोमीटर की तरह एक यंत्र नहीं होता है, इसका पूरा एक सिस्टम होता है, जो कि इसका संयंत्र ही कहना चाहिए। वो उसको रग सिस्टम बोलते हैं, और वही इसकी माप करता है। और ये जो PM कहाँ पर कैसे तय करता है, तो 1 घन मीटर में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 घन मीटर एयर की क्वालिटी को वो बताता है। और वही माप सुबह सुबह AQI के रूप में टीवी चैनल पे हम जानते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं। ये माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर इसकी माप होती है। ये जो इंडेक्स है 6 हिस्सों में, 6 कैटेगरी में इंडेक्स बनाई गई है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने मिलकर यहाँ की इंडेक्स तैयार की है AQI, जिसकी 6 कैटेगरी हैं। कैटेगरी नंबर 1 है 0 से लेके 50 तक, इसको अच्छा माना जाता है। और दूसरी कैटेगरी 51 से लेके 100 तक, इसको संतोषजनक माना जाता है। और तीसरे नंबर पर 101 से लेके 200 तक, यहाँ पे यूनिट जो पहले 50 थी उसको बढ़ा के 100 कर दिया गया, और इसको मध्यम रखा गया, ना अच्छा ना बुरा। चौथे नंबर पर 201 से 300, और इसे खराब माना जाता है AQI। और पांचवें नंबर पर 301 से 400, ये बेहद खराब, बहुत खराब इसे माना जाता है। और छठवां नंबर 401 से 500, गंभीर, अच्छा खासा आदमी बीमार हो जाए ऐसा, आंखों में जलन, गले में खराश, अस्थमा के मरीज के लिए जानलेवा। स्वस्थ आदमी भी अस्थमा का मरीज बन जाए, अरविंद केजरीवाल की तरह खांसने लगे। उनकी तो खांसी ठीक हो गई, उन्होंने जाके अपना महंगा इलाज करा के अपने को ठीक कर लिया, पूरी दिल्ली को खांसने के लायक उन्होंने बना दिया। खैर वो तो राजनीतिक बात है, आज हम केवल इसी पे बात करेंगे। तो ये जो 6 कैटेगरी हैं, ये इन कैटेगरी में 500 तक का ही जिक्र है। लेकिन आपको बताएं, पिछली दिवाली में ये जो रग सिस्टम है
ये जो इसका संयंत्र है प्रदूषण को मापने का, पिछली दिवाली में सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि इस सिस्टम में 999 तक का ही मापने का बना हुआ था मीटर, और दिवाली में वो क्रॉस कर गया 999 को भी। 999 उनकी कल्पना से भी परे चला गया, वो सिस्टम काम करना बंद कर दिया। तो ये है प्रदूषण मापने की वजह, और ये स्वास्थ्य पे बेहद प्रतिकूल असर डालता है। इसलिए डॉक्टर जब कोई अस्वस्थ व्यक्ति होता है तो बोलता पहाड़ों पे चले जाओ, वहाँ हवा पानी बदल के आ जाओ। वैसे जब हवा पानी की बात की तो प्रदूषण कई तरह का होता है, जो किताबों में लिखा है, जो निबंध लिखने में काम आता है, चर्चा में, तो वो पहले नंबर पे मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का, खेतों में विशेषकर जो दवाओं का छिड़काव होता, कीटनाशक दवाओं का, रासायनिक खाद वगैरह जो ज़्यादा फसल के लिए जो वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से उपज भी, मिट्टी भी खराब होती है, साथ में जो उससे पैदावार होती है अन्न की, तिलहन की, दलहन की, सब्जियों की, वो भी खतरनाक होती है। लेकिन भाई हम सब लोग खा रहे हैं जहर, और सांस में भी हम लोग जहर ही ले रहे हैं, लेकिन अब हम लोग सहन करने की स्थिति में आ गए धीरे धीरे। तो ये मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात कर चुके हैं। जल प्रदूषण, प्रदूषित जल भी है। ध्वनि प्रदूषण, बहरापन हो रहा उसकी वजह से, इतना शोर शराबा। इसके बाद के प्रदूषणों की जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बाद के भी कई प्रदूषण हैं। जैसे उनमें सबसे ज्यादा ये प्रकाश, जो आजकल चकाचौंध वाला व्हाइट लाइट जो है, ये अंधत्व पैदा कर रही है, ये भी प्रदूषण है प्रकाश का। और इसके अलावा मोबाइल, जो लोगों के लिए सबसे प्यारा है, ये बेहद खतरनाक है, ये शत्रुता का कार्य कर रहा है। अवसाद, मानसिक रोग, अनिद्रा, बेचैनी, हाइपरटेंशन, ये मोबाइल की वजह से हो रहा है। और मोबाइल के टावर के रेडिएशन की वजह से तो पक्षी मर जाते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं, रेडिएशन इतना है। खतरनाक बीमारियां हो रही उससे, कैंसर जैसी भी, मस्तिष्क की कई बीमारियां हो रही हैं। लेकिन अब आदमी इसी लाइफ को, इसके बिना रह भी नहीं सकता है, तो ये प्रदूषण में ही जीने की आदत बनती जा रही। इसके अलावा भी जो ये पॉल्यूशन है, इसकी वजह से जो ओजोन परत है, जो कि 99% से भी ज़्यादा सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेता है। इस प्रदूषण की वजह से उसमें भी छिद्र हो रहे हैं, तो वो पराबैंगनी जो रेडिएशन आ रहा है वो बेहद खतरनाक है। अगर कहीं बड़े छेद हो गए तो वो तो खैर इलप होते हैं। ये सब बहुत खतरनाक चीजें हैं, लेकिन ये प्रगति के चक्कर में दुर्गति आदमी खुद कर रहा है। विकास के नाम पे विनाश, ये सब विकास के नाम पे ही हो रहा है, और वही विनाश का कारण बन रहा है। तो आप ये भी जानना चाहें कि दिल्ली की तो चर्चा होती है, दिल्ली दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर है दुनिया में। और लेकिन भारत में ये नंबर 1 नहीं है, इससे पहले है भिवाड़ी, तीसरे नंबर पे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, और भारत का नंबर 1 पे है भिवाड़ी, दूसरे नंबर पर दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। और नंबर 1 भी जान लो आप, लाहौर पाकिस्तान, ये दुनिया का सरताज है। देखिए पाकिस्तान कई मामलों में नंबर 1, प्रदूषण में पाकिस्तान नंबर 1 है। और गर्मी वाला भी, जैकूबाबाद आपने किताबों में देखा है, गर्मी की सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। भिखारी के मामले में, भिखारियों के मामले में नंबर 1, गधों के मामले में नंबर 1, जेबकतरों के मामले में नंबर 1। तो पाकिस्तान तो कई मामले में नंबर 1 है, और आतंकवाद का तो वो चैंपियन ऑफ द चैंपियन है। तो खैर भारत में दिल्ली की चर्चा आए दिन होती रहती है, लेकिन देशों की अगर बात करें तो 4 दुनिया में नंबर 1 है, और भारत का 8वां नंबर है प्रदूषण के मामले में। अब ये जो हवा है, इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि जो हवा होती है, लोग सोचते हैं उसमें ऑक्सीजन ही होती है, सब ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन की मात्रा दूसरे नंबर पे, नंबर 1 पे होती है
78.09% नाइट्रोजन, यानी 78% से थोड़ी ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, और 20.95 यानी 20%, क्या उसे 21% लगभग मान लिया जाए, ये होती है ऑक्सीजन। उसके बाद 0.93 आर्गन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपको एक मज़ेदार बात भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 10,000 जंगली ऊँटों को मारने का आदेश दे दिया। बोला ये मीथेन गैस छोड़ते हैं पाद से, वो पादते हैं जो, और वो मीथेन गैस, तो उन्हें 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दे दिया। दुनिया में बहुत हो हल्ला भी मचा। तो ये जो खतरनाक प्रदूषण है, हालांकि दिल्ली राजनीति के मामले में गढ़ है, मक्का मदीना है राजनीति की, और सबसे ज़्यादा प्रदूषण राजनीति का वहीं हो रहा है। आदमी का चारित्रिक और नैतिक प्रदूषण किस हद तक हो गया है कि आदमी जो सोच भी नहीं सकता, हैवानियत को भी पीछे छोड़ रहा है। लेकिन बात हवा की है, और इसका मुख्य कारण सर्दियों में होता है पराली, क्योंकि गाड़ियां जितनी चलती हैं वो हर मौसम में चलती रहती हैं। ये पराली जलाने के सीजन में, दिवाली के आसपास, दिवाली को सारा ठीकरा दिवाली पे फोड़ दिया जाता है, लेकिन वास्तविक कारण है पराली। और किसानों पर इनका कोई जोर नहीं साहब, कोई भी सरकार हो, कोई सरकार की बात नहीं, क्योंकि किसान कितने ताकतवर है भाई। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने देखा कि ताकतवर सरकार, उसको किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े। उन्हीं के हित में जो उन्होंने कानून बनाए थे 3, उनको वापस लेना पड़ गया। पहली बार ऐसा देखा गया कि सरकार ने कानून वापस ले लिए। तो अब ये किसान की मनमानी है। शिकार उनके भी लोग हो रहे हैं, इस प्रदूषण से बचते वो भी नहीं है। और ये जो पशुधन है, गोधन गजधन बाजधन, नंबर 1 पे गोधन रखा जाता था, पूजनीय हमारे ये धन था, और बहुत ही अव्वल दर्जे का धन माना जाता था। वो सड़कों पे और उनका चारा जला के प्रदूषित कर रहे हैं, अपने लिए ही मौत का सामान बना रहे हैं। ये उनके हिस्से का चारा था, जिसको पराली कहते हैं, चाहे वो गेहूं की हो चाहे धान की। उसको जला के धुआं करके प्रदूषित कर देते हैं वायु को, प्राणवायु जो हमारी है। और वो जानवर भी समाज के लिए नुकसानदायक हैं, लेकिन गलती उनकी तो नहीं है, उनको तो आप ही ने छोड़ दिया है, कोई जंगली जानवर तो नहीं है। और उनके हिस्से का चारा आप जो है, क्यों मशीनें आ गई, और मशीनों की वजह से उनकी उपेक्षा हो गई, और वो जाएं तो कहाँ जाएं। अब किसी के लिए वो भोजन बन चुके हैं। उसमें काफ़ी कुछ राजनीति भी आ जाती, जो कि गलत है। और वो उनके लिए तो वो एक गाय या गोवंश का कोई भी जानवर, उनके लिए 1 लाख रुपए का कम से कम, वो दूसरे के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये समस्या बनी हुई, नैतिकता की भी, चारित्रिक भी, और मानव का जो स्वभाव था उसमें घोर मिलावट हो गई। लेकिन ये जो प्रदूषण होता है, ये थर्मो पावर, जो पावर हाउस होते हैं कोयले से चलने वाले, उनसे होता है। कंस्ट्रक्शन के काम में जो पार्टिकल्स उड़ते हैं उनसे होते हैं, जो पराली वगैरह या कहीं कुछ भी जलाते रहते हैं, कबाड़, लोग कबाड़ निपटाने के लिए जलाते हैं, तो पॉलीथीन फोम वगैरह, इसमें भयंकर प्रदूषण होता है। बहुत खतरनाक जहरीली गैसें निकलती हैं। आप लोगों को चाहिए कूड़ा गाड़ी में ही पॉलीथीन और फोम वगैरह डालें, बेहद खतरनाक गैसें निकलती हैं, जिनसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तो खैर सरकार भी पॉलीथीन वगैरह को सड़क निर्माण में भी उपयोग करती है, लेकिन वो आदत आदमी को खुद से करना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार आम नागरिक है। सरकार कह सकती है, अब सरकार हर घर में जाके हर व्यक्ति का हाथ पकड़ के कुछ नहीं करा सकती। पराली के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, लेकिन नहीं मान रहे हैं। तो जागरूकता नागरिकों की आवश्यक है नंबर 1 पे। अब शिकायत भी करने से काम नहीं चलेगा, शिकायत करने से आपस में शत्रुता बनती है। तो कोई शिकायत भी नहीं करना चाहता पड़ोसी की, देख रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, जला रहा है कूड़ा कबाड़ या पराली, नहीं कर पाता है, और सरकार के जो लोग हैं नुमाइंदे, वो अनदेखी करते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, इस पे हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होके
तभी हम अपना हित कर पाएंगे। प्रगति के नाम पे दुर्गति और विकास के नाम पे विनाश के रास्ते को अपना रखा है। अंधाधुंध जो दोहन किया जा रहा है संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, और उनके साथ पेड़ तो हम काटते जा रहे हैं और गैस जो है उत्सर्जन, खतरनाक गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। सरकार का प्रयास एक बताएं, आश्चर्यजनक आंकड़ा है, बहुत कम लोग इसको वो कर पाएंगे, कि गाड़ियों का जो आपने देखा कि जैसे मोबाइल का जनरेशन बदल रहा है, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, इसकी चर्चा होती ना स्टेप बाय स्टेप। लेकिन गाड़ियों में भी BS इस जो कहलाता है BS, तो BS4 की जब गाड़ियां आई मार्केट में और कुछ ही दिन बाद BS6 की डिक्लेयर हो गई और आ भी गई। BS5 गायब कर दी, यानी प्रदूषण करने का जो पैमाना है BS5 को गायब करना पड़ा। एकदम से BS6 को भारत ले आया, भारत स्टेज 6 की गाड़ियां आ गई। ये एक चर्चा चल रही, चूंकि थोड़ा सा जीके भी है इसमें, तो आपको बता दें BS6 की गाड़ियां आ गई। BS4 के बाद ऐसा जनरेशन गैप एक बीच में नहीं कभी कहीं हुआ, लेकिन इसमें किया गया है। ये प्रदूषण के चलते मोदी का कमिटमेंट था कि हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। हर क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए सोलर एनर्जी सबसे सेफ, जिसमें बिल्कुल रत्ती भर भी प्रदूषण नहीं, क्योंकि जो हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं, बांध बनाते हैं, वो प्रदूषण भले ना हो लेकिन वो भी खतरनाक है। जमीन के अंदर पानी अनचाहे ढंग से जाता है और बहुत सारी दिक्कतें, वो बाढ़ भी ले आता है बांध, और स्थिति भी खराब, नदियों का प्रवाह को रोकता, बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन आज चूंकि एक ही आय पे हमने चर्चा की है, तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। और अपने आसपास जागरूक होके एक तो हम छोटा प्रयास ये करें कि हम खुद कुछ ऐसा न जलाएं, पॉलीथीन वगैरह, और कचरे को गाड़ी जो कचरे वाली आती उसी में डालें, और गांव देहात में है तो ज़मीन में दबा दें, उसका घूरा बन जाता है, खाद बन जाती है। और पॉलीथीन को तो इकट्ठा करके किसी को दे दिया जाए तो बेचारा वो अपना ले जाएगा, उससे पैसे भी वो ले लेगा। तो कुल मिला के आम नागरिक के जागृति के ये संभव नहीं है कि ये पोल्यूशन रोका जा सके। ग्लोबल वार्मिंग इसी की देन है, और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि समुद्र के किनारे आने वाले कुछ समय में कई शहर डूब जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो खैर वो लंबी बात है, अभी हम लोगों के सामने की नहीं, लेकिन हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा बना के जाना है समाज को, तो उसके लिए प्रयत्न अभी से करना होगा। वैसे भी बहुत कुछ हमने इस प्रगति की दौड़ में अपनी दुर्गति का इंतजाम कर रखा है, विकास के लिए विनाश का रास्ता बना लिया है। इन सब पे बैरियर लगाएं और बिल्कुल सही ढंग से, भले थोड़ा गति धीमी हो लेकिन रास्ता बिल्कुल ऐसा हो कि आनंददायक हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जिसने भी ये वीडियो सुन लिया, क्योंकि हम कुछ लिख पढ़ के नहीं विचार सामने रखते हैं, और जिन लोगों ने भी यहाँ तक सुने हमारे विचार साधुवाद के पात्र हैं। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सेफ दीपावली मनाएं, सुरक्षित मनाएं, कोशिश करें प्रदूषण कम करें, लेकिन हंसी खुशी दीपावली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी माई सब पे खूब खूब कृपा करें। धन्यवाद।